बंगाल के एक छोटे से गांव में गंगा नदी के किनारे रघु नामक एक मछुआरा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। वह रोज नदी में जाकर मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर गुजारा करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कुछ मछुआरे नदी के पास से गायब हो गए थे और उनकी नावें टूटी फूटी हालत में पाई गई थी। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने सबको चेतावनी दी। सुनो गांव वालों, कोई भी रात में नदी के पास मत जाना। वहां निशिबाला नाम की चुड़ैल रहती है जो मछुआरों को अपना शिकार बनाती है। रघु ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा कि यह महज एक मनगढ़ंत कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन गौरी को इस बात का डर सताने लगा। उसने रघु से कहा, कृपया रात में मत जाना। हम थोड़े कम खाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरे गौरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, कुछ नहीं होगा। और रोज की तरह अपनी नाव लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। उस दिन नदी का माहौल अजीब था। हवा ठंडी थी और चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। जैसे ही रघु ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, उसे पानी में किसी की परछाई दिखाई दी। वह डर गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी नाव जोर से हिलने लगी, जैसे कोई भारी चीज उस पर चढ़ रही हो। एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक मध्यम डरावनी हंसी गूंज उठी। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा एक औरत लाल आंखों के साथ पानी में से धीरे धीरे नाव पर चढ़ रही थी। कौन हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं निशिबाला हूँ। सालों पहले मुझे इसी नदी में डुबो दिया गया था। अब मैं हर उस इंसान को अपने साथ ले जाती हूँ जो मेरी मछलियाँ पकड़ने आता है। उसने नाव चलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। चुड़ैल की आंखें किसी काले जादू की तरह चमक रही थीं। तुम्हें मुझसे बचकर जाना है तो एक शर्त माननी होगी, चुड़ैल ने कहा। कैसी शर्त? तुम्हें हर अमावस्या की रात मेरे लिए सबसे ताजी मछलियां नदी में छोड़नी होंगी, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रघु के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से हाँ कर दी। तभी एक जोरदार हवा चली और चुड़ैल गायब हो गई। रघु किसी तरह नाव खेकर घर पहुंचा और पूरी घटना गौरी को सुनाई। गौरी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति जिंदा लौट आया। अगली सुबह रघु गांव वालों के पास गया और पूरी बात बताई। वह आत्मा शांत नहीं होगी, हमें कोई उपाय सोचना होगा। गांव के कुछ बहादुर युवकों ने फैसला किया कि अगली अमावस्या की रात वे रघु के साथ नदी पर जाकर चुड़ैल का सामना करेंगे। जब वह रात आई तो सभी लोग नदी किनारे छिपकर बैठ गए। रघु ने मछलियां पानी में डाली। अचानक वही ठंडी हवा चली और निशिबाला प्रकट हुई। लेकिन इस बार गांव के लोगों ने पहले से तैयार होकर उसे घेर लिया। उन्होंने मंत्र पढ़े और पवित्र गंगा जल छिड़का। चुड़ैल तड़पने लगी और चिल्लाई, नहीं, यह मुझ पर असर कर रहा है। कुछ ही मिनटों में एक आग की लपट उठी और निशिबाला जलकर राख में बदल गई। रघु और गांव के बाकी लोग राहत की सांस लेने लगे। उस दिन के बाद से नदी पर कोई अजीब घटना नहीं हुई। रघु और गौरी अब पहले से ज्यादा खुश थे। गांव वालों ने सीखा कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए।